कटेंगे पर तेरे फिर भी तेरी परवाज़ बोलेगी, तेरी खामोशी तेरी आवाज़ बोलेगी। कहाँ तक मिटा पाएंगे लोग तेरी हस्ती तेरा जज्बा, कहाँ तक मिटा पाएंगे लोग तेरी हस्ती तेरा जज्बा, ये मिट्टी तुझे ज़र्रे ज़र्रे में जाबाज बोलेगी। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों मैं हूं अखिलेश यादव। जैसा कि अर्थमेटिक में हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक जिसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ। आज इसका चौथा लेक्चर है। इसके पहले इस पर 3 लेक्चर हो चुका है। चैनल पे नए हैं तो जाके उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहाँ से ज़रूर देखिएगा। आज का क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन छूटा है दोस्तों, वो आज सभी क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आपको जीवन में कभी भी एलसीएम और एचसीएफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए दोस्तों, पहले अगर जो इस पर नया है तो एक बार रिकॉल करवा देते हैं दोस्तों कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। सिर्फ इसका डिफिनीशन जान लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन आपको आसान हो जाएगा। देखिए, एलसीएम का अर्थ होता है दोस्तों, जिसे कहते हैं हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक या लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल, ठीक। और इसे कहते हैं, एचसीएफ को दोस्तों कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए, इसको कहते हैं दोस्तों एलसीएम का लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में अंतर क्या होता है दोस्तों? देखिए, इसमें फैक्टर है और इसमें मल्टीपल है, यानी दी हुई संख्याओं का हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जैसे 2 है ना, तो 2 का 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पच्चे 10, मतलब आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन इसमें क्या करते हैं दोस्तों? फैक्टर करते हैं, दी हुई संख्याओं का फैक्टर करते हैं। जैसे 4 है तो 4 किन किन संख्याओं से कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, फिर 4 से स्वयं से कटेगा। तो जितने इसके फैक्टर हो सकते हैं गुणनखंड, उतने हम करके फिर एचसीएफ निकालते हैं। लिस्ट मतलब होता है दोस्तों सबसे छोटा, मतलब कि एलसीएम का अगर हम डिफिनीशन की बात करें, वह सबसे छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे हम एलसीएम कहते हैं। और इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ का क्या डिफिनीशन है? वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, वह कहलाता है आपका एचसीएफ। आई बात समझ में आ गया? एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, ठीक। तो आज का जो क्वेश्चन है दोस्तों, हम लोग समझते हैं बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, सिर्फ कंसंट्रेट होकर समझिएगा। ये आपके एसएससी सीएचएसएल का आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया है, 1.5 मीटर और 1.2 मीटर लंबे 2 पाइपों को बराबर टुकड़ों में इस प्रकार काटा जाता है कि दोनों पाइपों का कोई हिस्सा शेष न रह जाए, ठीक। तो दोनों पाइपों में से समान आकार के काटे जाने वाले इन टुकड़ों की अधिकतम लंबाई बताइए, आपसे यही पूछा है। तो दोस्तों अधिकतम की बात किया है। देखिए, आपको ये यहाँ पे समझना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में आपको एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। तो अधिकतम की बात किया है। अभी हमने आपको डिफिनीशन बताया, एचसीएफ का क्या बताया? वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो बड़ी सी बड़ी यानी अधिकतम की बात कर रहा है दोस्तों। तो हम इस क्वेश्चन में क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन में कहीं छोटी से छोटी की बात करें तो हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 1.5 और 1.2 मीटर लंबे 2 पाइपों को कह रहा कि इस ऐसे बराबर टुकड़ों में काटें कि उसका कोई शेष ना रह जाए। देखिएगा 1.5 और 1.2 को, तो इसका हम एचसीएफ निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए, पहले तो इसका जीटीओ समझ लेते हैं, गो थ्रू ऑप्शन एग्ज़ाम का मेथड। देखिए, इसको 1.5 है और 1.2 है, तो इसको बना लीजिए दोस्तों 15, इसको कर लीजिए 12, दशमलव हटा दीजिए यहाँ से। और ये देखिए 0.13 है, तो इसको 13 मान लीजिए, इसको 4 मान लीजिए, इसको 3 और इसको 41।
तो हम कह रहे हैं क्यों मानना है इसको लगाने के लिए। देखिए इसको 15 माने हैं, तो बताइए इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। क्या ये 13 से 15 और 12 कट जाएगा पूरा? दोनों कटने चाहिए। क्या 13 से कट जाएगा? नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन आपका गया। क्या देखिए 0.4 है ना, तो इसको हमने कहा 4 मान लीजिए। क्या ये 4 से 15 और 12 कटेगा? कहेंगे बिल्कुल नहीं कटेगा गुरुजी। क्यों नहीं कटेगा? 12 तो कट जाएगा मेरे भाई, लेकिन 15 नहीं कटेगा, यानी ये भी ऑप्शन आपका गया। क्या 41 से 15 और 12 कटेगा? ये कहेंगे एकदम नहीं कटेगा, यानी ये भी ऑप्शन आपके गया। बचा क्या? ये 3। क्या 3 से 15 और 12 कट जाएगा? कहेंगे बिल्कुल कट जाएगा गुरुजी। क्यों? 5 3 15 और ये 3 चौके 12, यानी दोनों कट जा रहा है, तो यही आपका ऑप्शन सही है। ठीक, तो अब देखिए, अगर ये तो आप गो थ्रू ऑप्शन एग्ज़ाम का मेथड है। अगर इसका बेसिक लगाना चाहें दोस्तों, पहले इसमें समझिए कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ये देखिए 1.5 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 15/10 लिख सकते हैं दोस्तों। दशमलव के दाहिने तरफ देखते हैं, जितने अंक हैं उतने बटे में 0 लगा देते हैं, तो डेसिमल हट जाता है। ये कितना है? 1 है, तो नीचे 1 0 लगा दें, यानी 10 लिख दिए, तो ये डेसिमल हट जाएगा। उसी तरह इसको 1.2 है, तो 12/10 लिख देंगे। अब ये आ गया 15/10, 12/10, तो इसको क्या लिख सकते हैं? जब फ्रैक्शन वाले का एचसीएफ निकालना हो दोस्तों, तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालते हैं, नीचे वाले का एलसीएम निकालते हैं। ये चीज़ें याद रहे आपको। अगर यहीं पे अगर हमें इस फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना हो, तो सीधा ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एलसीएम। यानी कुल कहने का ये बात हुआ कि अगर फ्रैक्शन वाले का अगर एलसीएम निकालना है, तो ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे, नीचे वाले का एचसीएफ लेंगे। ये चीज़ें याद रहेगी, नोट बना के लिख लीजिएगा। अगर फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना रहेगा, तो ऊपर वाले का एचसीएफ ले लेंगे और नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे। क्लियर हुई बात? तो यहाँ पे देखिए 15 और 12 का एचसीएफ क्या होगा? कहेंगे 3 होगा। कहेंगे ये मास्टर कैसे 3 लिया दिए? तो ऐसी संख्या लेंगे दोस्तों जो दोनों को काट दे, और 3 ऐसी संख्या है जो 15 को भी काटेगी और 12 को भी काट देगी। आई बात समझ में? और बटे में, और 10 का एलसीएम लेंगे, 10 ही होगा। अब 3 में 10 से डिवाइड करेंगे 0.3, यानी आ गया कि नहीं 0.3 मीटर। तो कितनी लंबाई होनी चाहिए अधिकतम उस पाइप की जो कटेगी? 0.3 मीटर। समझ गए? तो आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ये ग्रुप डी का आया हुआ क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन सिर्फ नाम बदल देता, हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो एकदम कंसंट्रेट होकर समझिएगा। क्या दिया है? 3 इलेक्ट्रॉनिक यंत्र हैं, प्रत्येक जो है क्रमशः 48 सेकेंड में, 72 सेकेंड में और 108 सेकेंड के बाद जो है बजते हैं। ठीक, वे तीनों एक साथ जो है पूर्वा 10 बजे मतलब बीप करते हैं, यानी कि 10 बजे रात को एक साथ जो है बीप करते हैं, मतलब बजते हैं। तो वह समय बताइए जब वे अगली बार जो है एक साथ बजेंगे, वही आपका पूछा है। तो ऐसा करते हैं दोस्तों, इसमें जब कहेगा कि ऐसे क्वेश्चन पूछे, तो इसमें निकालते हैं एलसीएम। क्या निकालते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन का? एलसीएम। ये ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए कितना, 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड। ठीक, अब कहेंगे मास्टर तुम कैसे जान गए कि इसमें एलसीएम ही निकालना है? क्यों? ऐसा ना कि कहें एचसीएफ नहीं निकालने। तो ऐसा पूछ रहा है दोस्तों कि जब वे एक बार बज चुके हैं, तो कह रहा है कि अगली बार कितने बजे जो है फिर बजेंगे। जब तीनों का अलग अलग समय दिया रहो, उसका निकालना रहे, तो एलसीएम ही निकालते हैं। तो देखिए कैसे कटेगा ये। इसको अगर काटें तो 12 से कट जाएगा, 12 चौक 48, 12 पच्चे 60, 12 छंग 72 और 12 नवा 108। और 4 से काटें, 2 से काट दीजिए दोस्तों, तो ये 2, ये 3, ये आ जाएगा 9। अब ये इसको 2 से काट दीजिए, 1 3 और 9। 3 से काटेंगे तो 1 1 3, फिर 3 से काट दीजिए दोस्तों, 1 1 1 आ गया। मतलब 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 3 तिरिका 9, 48 में 3 का 9 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो ये आ जाएगा आपका 432। 48 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 432। यानी कि 48, 72 और 108 का एलसीएम कितना निकल के आ गया? 432। ये क्या निकल के आया? सेकेंड।
क्या निकल के आया दोस्तों? सेकेंड निकल के आया है। तो क्या इतना सेकेंड आपका आंसर होगा? नहीं। आप क्या करेंगे इसमें, 432 में 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये मिनट में बदल जाएगा। 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6 सते 42, यानी 420 आ गया। ये आ गया 12, यानी कितना आ गया, 7 मिनट 12 सेकेंड, 0.12 सेकेंड। यानी कि कह रहा है कि एक बार जब ये रात में 10 बजे एक साथ बजे हैं तो अगली बार कह रहा है कितने बजे बजेंगे, तो यानी इतने मिनट और 12 सेकेंड बाद बजेंगे। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन है 10 मिनट 10 बजे 10:07 12 सेकेंड। दूसरा ऑप्शन है 10:07 24 सेकेंड। तीसरा है 10:07 30 और चौथा है 10:07 50। अब इसके पहले जो है 10 बजे लगा दीजिए, क्योंकि 10 बजे के बाद ही तो बजेंगे। तो 10:07 12 सेकेंड में ये दोनों दोस्तों एक बार एक साथ बजेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन आपका सही है। तो इस तरह आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, चाहे जिस तरह पूछे। कभी कभी रोड लाइट वाला देता है कि एक रोड लाइट चौराहे पर इतना सेकेंड में जो है लाल पीला हरा बजता, तीनों बार बजता है, तो बताइए तीनों एक साथ कैसे बजेंगे। तो ये आपको जो है एलसीएम, उस समय भी आपको एलसीएम ही निकालना पड़ेगा। ठीक, चाहे अगर इस तरह चाहे जो भी क्वेश्चन है उसमें आपको एलसीएम निकालना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ का लास्ट क्वेश्चन है, तो एकदम ज़बरदस्त ये क्वेश्चन है, तो एकदम ध्यानपूर्वक समझिएगा। क्या दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5, 6, 7 एवं 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, एवं किंतु 9 से भाग दिया जाए तो ये कुछ शेष न बचे, यानी पूरा वह विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे देखिए कहा कि वह छोटी से छोटी संख्या। तो दोस्तों हमने जब शुरू में आपको बताया था एलसीएम और एचसीएफ का जो है डिफिनीसन बता रहे थे, तो वहाँ पे एलसीएम का डिफिनीसन बताए थे हम आपको। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो वह छोटी की छोटी बात किया है, तो क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। समझ में आ गया? तो इन सभी संख्याओं का एलसीएम निकाल के उसमें जो है 3 प्लस कर देंगे, तो वह जो है किससे विभाजित हो जाएगा, 9 से विभाजित। अगर देखिए इसका 2 मेथड होता है दोस्तों। पहला तो एग्ज़ाम का मेथड डायरेक्ट देख लीजिए। 9 का नियम क्या है, 9 का नियम क्या है दोस्तों, 9 से कोई भी संख्या तभी विभाजित होती है जब, लिख लीजिए, जब अंकों का योग पूर्णतः विभाज्य हो। यानी इसमें से जो भी ऑप्शन हैं सभी जो है इनमें से कोई ऐसा ऑप्शन है जो 9 से विभाजित है, वही आपका ऑप्शन सही है। तो कैसे, हमने क्या कहा, अंकों का योग जब 9 से विभाज्य है तो वो पूरी संख्या जो है 9 से विभाजित होगी। देखिए ये 1677 है, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 6 1 7 7 7 14 14 7 21। तो 21 क्या 9 से विभाजित है? नहीं। तो ये ऑप्शन गया आपका। 3 2 अरे 5 2 7 7 2 9 9 3 12, ये जोड़ने पे आया 12। क्या 12 9 से विभाजित है? नहीं, ये भी ऑप्शन गया। और इसको जोड़ लीजिए, 6 1 7 8 7 15 15 3 18 आया। 18 जो दोस्तों ये 9 से विभाजित है, तो यही आपका ऑप्शन सही है। और इसको जोड़ लीजिए, 3 3 6 6 6 12 3 15। अब 15 दोस्तों कभी भी 9 से विभाजित नहीं है, यानी आपके सभी ऑप्शन कट गए, बचा यही। और 18 जो है अंकों का योग आ रहा है जो 9 से विभाजित है, तो पूरी संख्या आपके 9 से विभाजित होगी, यानी यही आपका ऑप्शन सही है। ये तो एग्ज़ाम का मेथड हुआ। अब दोस्तों अगर आपका बेसिक इसको अगर जानना हो तो इस 5 6 7 और 8 का एलसीएम ले लीजिए। ठीक, तो पहले 2 से काट लीजिए, 5 3, ये 7 आ गया, ये 4 आ गया। फिर 2 से कटे, एक बार 4 ही से काट लीजिए, तो ये आ गया 5 3 7 और 1 आ गया। ठीक, फिर 5 से काटेंगे दोस्तों तो 1 आएगा, 3 आएगा, फिर ये 7 उतर जाएगा और ये 1 तो पहले से है। फिर 3 से काटेंगे, 1 1, फिर 7 बचेगा, फिर 1। अब फिर लास्ट में 7 से काटेंगे तो सभी 1 1 आ जाएगा और सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 दूना 8,
आठ पच्चे 40, 7 त्रिका 21 और 40 में 21 मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 840 आएगा। अब ये तो इन सब का एलसीएम आ गया। कह रहा है कि 840 जो है 5 से भी विभाजित है, 6 से भी विभाजित है और 7 से और 8 से भी विभाजित है। लेकिन कह रहा है कि 8 से भाग देने पे प्रत्येक दशा पे 3 शेष बचे, तो इसमें जो है 3 जोड़ लीजिए तो कितना आ गया 843 आ गया। कितना आ गया 843 आ गया। क्या 843 9 से विभाजित है? नहीं है। तब क्या करेंगे दोस्तों 840 गुणे 1 प्लस 3 किए हैं तो आया है दोस्तों 843। अब उसी तरह 840 गुणे 2 प्लस 3 करेंगे तो 840 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1680 प्लस ये 3 जोड़ लीजिए तो ये आ जाएगा दोस्तों 1683। आप 1683 कौन सा ऑप्शन है देखिए सी वाला है कि नहीं, तो यही आपका आंसर जो है होगा 1683। समझ में आया कि ये कैसे लगाते हैं? पहले तो या तो आप सभी का एलसीएम ले लीजिए और एलसीएम में जो शेष बच रहा है वो देखिए कि जोड़ के क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है तो उसमें मल्टीप्लाई करके आगे जाइए जोड़ के। अब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई करके 3 जोड़े हैं तो इतना आया है, 2 का मल्टीप्लाई करके इतना 3 जोड़िए तो इतना आएगा। क्या ये जो है 9 से विभाजित है? तो यही आपका ऑप्शन सही होगा। अगर नहीं होता तो अगला फिर 3 से मल्टीप्लाई करके फिर 3 जोड़ते क्या विभाजित है तब सही होगा। समझ में आ गई ये बेसिक क्या है। और आपको गो थ्रू ऑप्शन जो है एग्ज़ाम का मेथड तो हमने बताया कि जो भी अंकों का योग जो है 9 से विभाजित है वो संख्या आपका पूरा का पूरा जो है 9 से विभाजित है। यहाँ से आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। ठीक, तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी दोस्तों। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर अच्छी लगे तो दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।